लेकिन आप तो बड़ी आर्टिस्टिक बंदी हैं, वो तो फीलिंग ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर पाती. But that's about okay. So Mashal as a person, I think मैं इतना वक्त गुजारती हूँ अपने कैरेक्टर्स में कि मेरे पास कुछ बचता नहीं है अपने लिए. ना मैं कुछ बचाना चाहती हूँ. Because I've never been that person. जो मैं बहुत लॉजिकल हूँ. But जब आप कैरेक्टर्स पढ़ते हैं तो that's your art. That's your escape. It's like reading a book. So you would तो वहाँ you want to get lost somewhere. आप चाहते हैं कि मैं कहीं जाके गायब हो जाऊँ. That was like me as Mashal, you know, like deciding के and उस वक्त मुझे पता नहीं था कि whether I'm going to be able to pursue my dreams because जब आप 18 साल के होते हो and आप दुनिया से बहुत डरते हो. You know, मुझे तो लगता है कि आजकल की यूथ बड़ी बहादुर होती है, बड़ा फेस करती है चीज़ों को. नहीं, उन्हें भी देख देख के डर लगता है, to be very honest. क्यों? जो हाल हुआ है आजकल. तो आप किस चीज़ से डर रही थी 18 पे? क्या फेयर्स थे? वही जो होते हैं, जो आपके बेसिकली तो ये होता है ना कि आपके माँ बाप के फेयर्स आपकी रिफ्लेक्शन बन जाते हैं. तो आई वेंट टू KGS, वहाँ एवरीथिंग वाज वेरी कम्पिटिटिव. मैं A स्टूडेंट थी लेकिन A+ स्टूडेंट नहीं थी. तो बीइंग एन A स्टूडेंट एट KGS इज लाइक बीइंग अ C स्टूडेंट एनीवेयर एल्स. तो आपको अपना बहुत शदीद एवरेज फील होता है. तो मेरे पेरेंट्स हमेशा लाइक आई फील लाइक मुझे उनसे दे यूज्ड टू फेयर के कहीं बिकॉज उन्हें पता था कि मैं आर्ट्स की तरफ बहुत इंक्लाइंड थी. आई वाज अ पेंटर, आई वाज अ राइटर, आई वाज अ सिंगर, अ म्यूजिशियन, एन एक्टर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स सिंस हाई स्कूल. और उन्हें खौफ था कि ये वहाँ उस तरफ चली ना जाए एंड इफ शी कांट मेक इट देयर. आई फील लाइक हमारे पेरेंट्स पहले लोग होते हैं जो हमारे लाइक हम में बिलीव नहीं करते, जो हमें क्वेश्चन करते हैं, हमें डाउट करते हैं. तो तुम एक्टिंग करोगी? अच्छा, एक्टिंग करेगी, ठीक है. बिजनेस फैमिली में डॉक्टर्स, लॉयर्स, तुम्हारे कजिन्स येल जाते हैं, ऑक्सफोर्ड जाके McGill जाओगी. लाइक दैट्स हाउ इट वाज. Oh God, okay. Yeah, so for me I was like I got into McGill, they were like really? Got into McGill? I was like मुझे समझ नहीं आई मैं क्या जब, बिकॉज मेरे लिए तो मेरा हो जाता तो मैं तो बड़ा पता नहीं कहाँ आसमान पे होती, यू नो, 7वें आसमान पे. Yeah, but I feel like I wasted my time. मुझे नहीं जाना चाहिए था. मुझे my dream was actually to go to Juilliard. Okay. लेकिन मुझे तो एप्लीकेशन की भी इजाज़त नहीं थी वहाँ. So, but you know, I really think कि जो भी आपके साथ ज़िंदगी में होता है, it leads you exactly where you're meant to be. Exactly. हाँ. उस वक्त समझ नहीं आती है हमें. उस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा होता है कि क्यों हो रहा है मेरे साथ. लेकिन देन जब आप वापस मुड़ के, जब मैं मुड़ती हूँ पीछे, I'm 24 now and 6 years ago, so far away when I was 18, मैं सोचती मैं कितनी गुम थी. like I was so lost. मुझे पता नहीं था कि ज़िंदगी मुझे कहाँ लेके जाएगी. मुझे बहुत डर लगता था because I just really wanted to make sure that मैं कुछ छोड़ के जाऊँ इस दुनिया में. Okay. That's interesting. You know, because we're not here for a long time. हम कुछ ऐसे बाद चले जाएंगे इस दुनिया से. लेकिन everyone wants, I feel like most people want कि वो ऐसी कोई चीज़ छोड़ के जाएं पीछे जिसके साथ like लोग identify कर सकें. लोग वो यार ये बंदी थी and she felt what we feel. तो कुछ अभी आइडिया है क्या होगा, ऐसा क्या करना चाहती हैं आप? किस डायरेक्शन में, इस तरह एक्टिंग ही होगी या कुछ और होगा? I'm actually working on a project very close to my heart. Okay. So I've written the screenplay for that. Okay. And wow. Yeah, okay. And so inshallah we're going to roll cameras in April. Mashallah, mashallah. And so I think that's what I want to do, go into telling stories and being a part of them. आई थिंक वो सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है. सही कहानी सही तरीके से सुनाई जाए तो माइंडसेट्स चेंज हो जाते हैं. आई होप हम सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सकें. इंशाल्लाह. वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि क्या होगा. अच्छा, स्कूल में बुलिंग होती थी, कैसे डील करती थी उस वक्त? क्या घर में कभी आके नहीं बताया? रोती थी रोज घर आके. ओके. मैं रोती थी ना और आस में मदर थी, मामा ये सारी लड़कियां इतनी पतली हैं, इतनी प्यारी हैं. लाइक मेरे लिए जो मेरे क्लास फेलोज थे उन्होंने एसोसिएट कर दिया था ओवरवेट विद अगली. एंड आई थिंक आई स्टिल स्ट्रगल विद दैट बिकॉज ऑफ द पीपल हु इन 6th grade. और मेरे जो क्लासमेट्स थे, आई होप दे आर वाचिंग दिस राइट नाउ, बिकॉज वो सारे ही मैसेज कर रहे होते हैं लाइक माशाल्लाह यू आर डूइंग सो वेल. आई एम लाइक रियली Exactly. So these things they stay with you. तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि किसी को ऐसी चीज़ों पे कभी ना बोलूँ. लाइक लोगों को मैंने देखा है, अल्लाह माफ़ करे, सर पे बोलते हैं
आपका वो दाना उग रहा है जी, आईना नहीं है। Like I've seen so many people and there's actors who are in front of me जो they're struggling with acne. उनको पता है, आप मत बोले, बोले हाँ मोटे होके आ गए, मोटी होके आ गए, and I'm just like no, I think they look great. You've lost weight actually because I know that there's someone who struggles with weight loss, so you push them in that direction and you try to help them. क्योंकि वो ऑलरेडी फेस कर रहे होते हैं चीज़ें ना किसी न किसी वजह से, आप उसके ऊपर और ऐड कर देते हैं प्रेशर। बस लोग एंड पता है जो लोग ये चीज़ें करते हैं, फील लाइक वो खुद they don't look great. जो बच्चे अभी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, आप उनको कोई मैकेनिज्म जो आपने यूज़ किया हो सर्वाइवल के, आप उसको कुछ एडवाइस कर सकती हैं? मुंह पे थप्पड़ मार दें दूसरे के, आई स्वेयर। हमें लगता है उस वक्त कि हेडमिस्ट्रेस हमें स्कूल से निकाल देंगी, वो नहीं निकालेंगे। डू इट, पिक द फाइट, stand up for yourself because it's not worth it. The bullies क्योंकि स्टॉप तो करना ही है ना, क्यों किसी की जिंदगी के इतने साल बर्बाद किए जाएं? No, bullying is the worst. It's the worst. And पता है जो बुलीज होते हैं ना, वो बचपन में भी बुलीज होते हैं, फिर वो बड़े होके भी बुलीज रहते हैं। और कभी-कभी मुझे लगता है उनको अगर स्टॉप कर दें तो वो बुलिंग खत्म कर देते हैं। They keep bullying because आप उनको रोकते नहीं हैं। बट आपने ऐसा कुछ स्टेप नहीं किया था, राइट? नहीं, बिकॉज आपका अपना एक जर्नी था। बिकॉज मेरी एक दोस्त थी, हम दोनों अपने तरीके में बहुत इनसिक्योर थे, एंड तो हम बस दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। मेरी अम्मी ने काफ़ी दफ़ा जाके टीचर से बात की, हेडमिस्ट्रेस से, लेकिन मैं आपको बताऊं चिल्ड्रन आर क्रूल, बच्चे जालिम होते हैं, एंड स्पेशली बॉयज़। लड़कियां तो ठीक है, थोड़े से नखरे दिखा के होटी-टोटीपन के वहाँ जाके अपनी किटी पार्टी वाली मम्मीज़ को बोलेंगी ना कि मार्शल को नहीं बुलाना बर्थडे पार्टी पे। ये भी होता था? Yeah, but to be very honest, I never really wanted to go in those cliquey crowds. अब भी I just not interested. Okay. इसी पॉइंट से कनेक्टेड, माशाल्लाह से आपने बहुत कुछ किया हुआ है, रोइंग, राइट? Wow, someone did the research. Arms, firearms. Yes. Riding. Yeah. What else? Painting and drawing भी करती हैं आप? I do Islamic calligraphy as well. Exactly, yeah. तो ये इतनी चीज़ें जो आप कर रही हैं और हर चीज़ में एक्सेल कर रही हैं, किसी चीज़ में आप एवरेज नहीं थी। यू वर ओलंपिक्स के लिए आप टीम को यू गोना मेक इट अप फॉर द जूनियर ओलंपिक्स, विच इज जो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये इतनी जो एक्टिविटीज़ में देख रही हूँ तो मेरे जहन में ये ख्याल आ रहा था, क्या ये एक रिएक्शन था जो आपने बचपन में फेस कर रही थी आप, कि अब मैं करके बताऊंगी तुम लोगों को कि मैं क्या कर सकती हूँ, जो तुम लोग मुझे जज करो? ये कुछ प्रोसेस ऐसा चल रहा था? नहीं, आई थिंक एक्चुअली मैं बस एक, बिकॉज मेरे पास ना दोस्त थे जिनके साथ मैं रोज़ आके हैंग आउट करती थी, तो मेरे अंदर बहुत कुछ था जो मैं दुनिया को दिखाना चाहती थी, और वो अभी तक है। वो तकलीफ़ें, वो कहानियाँ, वो एक्सपीरियंसेस, एंड ये सारे ज़रिए थे ऑफ एक्सप्रेशन। एंड आई ऑलवेज, आई थिंक मुझे बात करते हुए हमेशा मुश्किल लगता है थोड़ा सा अपने आप को एक्सप्रेस करना, क्योंकि मुझे आदत नहीं है।